Hello everyone, welcome back to Learn to Fun TV. Today we are going to learn about preposition. आज हम preposition के बारे में सीखते हैं. So what are prepositions? Prepositions क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है preposition. तो preposition जो भी हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन, पोजीशन या फिर मूवमेंट बताता है या टाइम बताता है, उसे हम preposition कहते हैं. पोजीशन इसमें इटसेल्फ खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है. पोजीशन जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है, किसी का मूवमेंट बताता है, टाइम बताते हैं, उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. सो प्रीपोजिशन कौन से हो गए? ऑन, अंडर, अप, अबव, नियर, फार, इधर, और, टू, एट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं. यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है. तो एक जो कैट है वो टेबल के ऊपर है और एक कैट टेबल के नीचे है. तो जो टेबल के ऊपर है कैट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द कैट इज ऑन द स्टूल. ऑन बोलेंगे तो ऑन हमारे यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन. फिर जो दूसरी कैट है जो नीचे खाना खा रही है उसको हमने क्या बोला? द कैट इज फीडिंग अंडर द टेबल. जो कैट है वो टेबल के नीचे खाना खा रही है. तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया यहाँ पे? अंडर. तो एक कैट की पोजीशन थी कि वो ऑन द टेबल है, ऑन यानी कि ऊपर है. दूसरी कैट की क्या पोजीशन है? कि वो अंडर द टेबल है. तो यहाँ पे ऑन और जो अंडर वर्ड है वो क्या है? हमारे प्रीपोजिशन, क्योंकि वो हमें किसी चीज का पोजीशन बता रहे हैं. नेक्स्ट, एक कैट है वो बॉक्स के अंदर है और दूसरी कैट है जो बॉक्स के पास में बैठी हुई है. तो हम कैसे बोलेंगे? फर्स्ट, द कैट इज नियर द बॉक्स. कैट जो है वो बॉक्स के पास में है. दूसरा, द कैट इज इन द बॉक्स. कैट जो है वो बॉक्स के अंदर है. तो जो नियर है और जो इन है ये यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है. अब सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज नियर द चेयर. जो कैट है वो चेयर के एकदम पास में है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा हमने प्रीपोजिशन यूज किया? नियर का. द कैट इज नियर द चेयर. नेक्स्ट, कैट टेबल के नीचे है तो हमने उसके यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया? अंडर. द कैट इज अंडर द टेबल. फिर कैट जो है वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? द कैट इज ऑन द चेयर. तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या हो गया? ऑन. फिर जो कैट है वो टब के अंदर बैठी हुई है. अब चेयर के ऊपर बैठी है और टब के अंदर बैठी है. तो टब के अंदर बैठी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? द कैट इज इन द टब. कैट जो है वो टब के अंदर है. फिर नेक्स्ट इज द कैट इज बिहाइंड द प्लांट. जो कैट है वो प्लांट के पीछे है. तो पीछे को हम क्या बोलते हैं? बिहाइंड. तो इसका प्रीपोजिशन क्या हो गया? बिहाइंड. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए? नियर, अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड. ये सारे जो प्रीपोजिशन है ये कैट की पोजीशन को बता रहे हैं. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये सारे प्रीपोजिशन. सो अब हम कुछ हेल्प की एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन. जो भी हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारी हेल्प करने के लिए दिए हुए हैं उसमें से जो हमारे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होंगे वो हमें छांट के सॉर्ट आउट करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं. तो हमारी हेल्प के लिए हमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं? ऑन, ओवर, इन, फ्रॉम, नियर, टू, अवे, ऑफ, विद एंड फॉर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे डिस्कस्ड द मैटर फिल इन द ब्लैंक अ कप ऑफ टी. उन्होंने चाय के प्याले के साथ मैटर डिस्कस किया. अब ये हमारा यहाँ पे एक इडियम हो गया. हमेशा कप ऑफ टी के साथ हम हमेशा ओवर यूज करते हैं. सो यहाँ पे क्या हो गया? दे डिस्कस्ड द मैटर ओवर अ कप ऑफ टी. उन्होंने एक चाय के प्याले, चाय पीते पीते एक मैटर को डिस्कस किया. तो कप ऑफ टी के साथ हमेशा हम ओवर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा इडियम होता है एक. नेक्स्ट है, My city is several meters fill in the blanks from the sea. जो मेरा शहर है वो समुद्र से बहुत मीटर्स दूरी पर है. तो अब ये हमें डिस्टेंस बता रहा है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? My city is several meters away from the sea. शहर से कई मीलों दूर है. समुद्र से हमारा शहर बहुत मीलों, कई मीलों दूर है. तो यहाँ पे हम अवे का यूज करेंगे. अवे फ्रॉम द सी. सी से दूर है. नेक्स्ट है, ही बिहेव्स
fill in the blanks a childish way. वह एकदम बच्चे की तरह बिहेव करता है, तो हम क्या यूज करेंगे? he behaves in a childish way. वो एक बच्चों की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे हम in का यूज करेंगे. नेक्स्ट, a small hut is fill in the blanks the tree. एक छोटी सी झोपड़ी पेड़ के क्या होगी? पेड़ के पीछे भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है, पर हमारी हेल्प में यहाँ पे हमें सिर्फ नियर दिया हुआ है, तो हम सिर्फ नियर का यूज करेंगे. अ स्मॉल हट इज नियर द ट्री. पेड़ के पास है. नेक्स्ट है द बॉय गोज फिल इन द ब्लैंक द मॉल. गो के साथ हम हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू. द बॉय गोज टू द मॉल. ही गोज टू स्कूल डेली. तो गो के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं. द बॉय गोज टू द मॉल. प्रीपोजिशन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस हिसाब से प्रीपोजिशन हमें समझते जाएंगे और हमें याद होते जाएंगे कि हम कौन सी वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं. That's all for today. If you like my video, please like, subscribe and share and support my channel. Thank you.